यार पानी की हाँ खुशबू क्या हो रही है? खुशबू आ रही है। अरे हाँ, ये आप भूल गए थे लगाना। ये तो लगा लें, आपका फेवरेट। जबरदस्त खुशबू इसकी, बेहतरीन। यार गिर नहीं जाना। हाँ लॉन्ग जो ना टाइम के लिए रहती है इसकी ना। मुझे गिफ्ट में दिया था ना आपने? यस, खुशबू हटके है इसकी, है ना। बेहतरीन परफ्यूम है। तो ये है भाई पावर ऑफ ऊद का जो है ना इसमें आता है, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त क्या कहते हैं इसकी खुशबू है। और जब इसको लगाते हैं कितनी माइंड भी जो रिफ्रेश हो जाता है इसको एकदम लगाने के बाद ना। और काफ़ी देर तक जो है ना, बाकी क्योंकि काफ़ी ऐसे होते हैं ना परफ्यूम्स हम लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। अभी ये बात नहीं बैठती, बोला कि मम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गाड़ी में। तो ये है जी चिल्टन प्योर का अरोमा थेरेपी CEO पावर ऑफ ऊद परफ्यूम। अगर आप लोग इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और इसका जो कूपन कोड है ना वो 10 गुड है। अगर आप चाहते हैं इसको किसी को गिफ्ट करना या ख़ुद भी यूज़ करना अपने घर में डेली यूज़ के लिए तो इसको आराम से कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस परफ्यूम की ये कि इसको लेडीज़ और जेंट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि इसको सिर्फ मर्द लगाएं या फिर औरतें, इसको दोनों जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगती है। और इसके ये ml भी लिखे हुए हैं कि 50 ml में जो ना आपको मिल जाता है। तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त है इसकी ना, बहुत ज़बरदस्त। बस अभी हम लोग आए थे मार्केट ईदियाँ लेने के लिए ना, सबकी मतलब कि हमें ईदी गिफ्ट्स लेने थे। और यहाँ पर जो ना बच्चे हमारे साथ थे तो कार पार्क कर दी थी यहाँ पे, सेफ थे। और बच्चों को जो ना गाड़ी में हम लोग को बिठाए रखना है क्योंकि बाज़ार में जो ना बच्चों से इतना ज़्यादा फिरा नहीं जाता, बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बच्चों को टाइम पास तो करना है ना। LED में लगा लो, LED में लगा लो, इनसे बोलो LED में लगा लो, जो देखना वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो सबसे पहले तो मैंने बच्चों के लिए जो गिफ्ट्स है ना वो देखना शुरू किए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहे थे। तो बस फिर जो जो चीज़ें मुझे समझ आती जा रही थी तो मैं एक एक करके लेती जा रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स लेने थे, सभी के लिए लेने थे। तो इसीलिए जो ना एकदम आप जब ज़्यादा शॉपिंग करने जा रहे होते हो ना तो एकदम आपको समझ भी नहीं आ रही होती चीज़ें। तो खैर यहाँ पर जो ना मैंने मुंतहा के लिए गिफ्ट जो था वो फाइनल कर लिया था। और अब मैं देख रही थी मोहत्तर के लिए। अच्छा, मोहत्तर का ये कि मोहत्तर जो है ना परफ्यूम वगैरह नहीं लगाती, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो ना वो रहती है उसके मामले में। सूट जो था वो मैंने अभी इसको रिसेंटली गिफ्ट किया था ईद पे। तो ये होता है कि एक जैसी गिफ्ट बहुत जल्दी अगर आप दो ना तो फिर वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मैंने कहा थोड़ा चेंज करते हैं। तो फिर यहाँ से जो ना मैं उसके लिए वॉच देख रही थी, वो वॉच जो है ना वो शौक़ से पहन लेती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मैं गिफ्ट्स यहाँ से लेती रहती हूँ। और ये हमारी बहुत पुरानी शॉप है, लेकिन यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह ना काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, वैरायटी बहुत होती है। और मुझे याद है कि जब मेरी भी ईदी आई थी ना, मतलब जब मेरी एंगेजमेंट के बाद जब फर्स्ट मेरी ईदी आई थी तो उसमें जो गिफ्ट्स थे ना वो भी यहीं के ही थे। तो वो होता है कि आपको जो ना कुछ चीज़ें कहीं की ज़्यादा ही अच्छी लग रही होती हैं और आपको ठीक लगती हैं, तो फिर आप वहीं पर ही आना जो है ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। तो खैर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था एक चीज़ लेने में। वीडियो में तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी जो है ना बस शॉपिंग होती जा रही है, लेकिन एक एक चीज़ मेकिंग, क्योंकि किसी और के लिए हमें जब कोई चीज़ लेनी होती है ना तो हम पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है और हम एक एक चीज़ देख कर जो है ना फिर चीज़ ले रहे होते हैं। तो बस ये था। अब यहाँ पे जो ना मैं ये छोटी बच्चियाँ जो होती हैं उनके लिए मैं देख रही थी, मैं कहा कोई देख लेती हूँ ऐसे, क्योंकि बच्चियों को ना शौक़ होता है ईद पे जैसे ईदियाँ जमा करने का। वो तो मैं इस तरह से ना पर्स देख रही थी तो काफ़ी अच्छे क्यूट से आए हुए थे, लेकिन ये बहुत अच्छे लग तो रहे थे, लेकिन तो ये साइज़ में बहुत छोटे थे और लाइट कलर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने कहा बच्चे जो हैं वो मेला कर देते हैं, कोई भी चीज़ गिरा देंगे, ख़राब कर देंगे तो फिर ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, मुंतहा का जो गिफ्ट था हमने हाथों हाथ जो है ना पैक करवा लिया था, क्योंकि मुझे दूसरे दिन ही जाना है ईदी लेके, तो फिर इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। औरों के गिफ्ट जो है वो मैं खुद ही पैक कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर रश एक तो इतना ज़्यादा था बाज़ार में। और रोज़े के बाद ना सच्ची बात है कि बहुत हिम्मत करके ना, ये बस आपके रिश्ते होते हैं, आप एक रिश्तों में जो ना अपने बीच में जब आप रहते हैं ना तो आपको फिर अपने लिए नहीं आपको अपने रिश्तों के लिए करना पड़ता है। और यही शायद ज़िंदगी और जीना शायद इसी का नाम होता है। और मोहब्बतें जो ना रिश्ते में हमारे इसीलिए आ रही होती है कि हम अपने दुख तकलीफ़ हम आराम को जो है ना ख़त्म करके अपने रिश्ते निभाने को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं।
तो वैसे तो रोज़े के बाद मेरी हालत गहर हो जाती है, बिल्कुल ही मेरा दिल नहीं करता कुछ भी करने को, या कोई भी मुझसे बात भी ज़्यादा करे, मैं बस खामोशी से या तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ या फिर अपने बस जो है ना सुकून वाले काम ढूंढती हूँ रोज़े के बाद। रोज़े से पहले तो फिर भी आप में काफ़ी एनर्जी मुझे लगता है कि होती है, लेकिन जैसे इफ्तार होती है ना उसके बाद आप एकदम डल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेकिन फिर भी ये कि हिम्मत करके ना खैर मैं आज आ ही गई। अब मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि अब जो है ना हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी दी ना तो अगले साल से ये है कि रमज़ान में कोशिश करेंगे कि जो ना शॉपिंग वगैरह, क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि हमें ये गिफ्ट तो लेने ही लेने, तो कोशिश करेंगे कि शबान पे ही जो है ना सारी अपनी शॉपिंग डन करके और फ्री हो जाएं, क्योंकि रोज़े के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कि जो है ना आप इस तरीके से शॉपिंग करें और बाज़ारों में फिरें, क्योंकि मैं बाज़ारों में ना फिरना वैसे ही मुझे इतना शौक़ नहीं है। मैं कहती हूँ सिलेक्टेड आप दुकान पे जाओ और बस चीज़ें लो और बस, लेकिन जब वही बात है कि आप अपने लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जब आपको गिफ्ट्स लेने होते हैं तो फिर आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और यहाँ पे बाज़ार जो ना ऑलमोस्ट बंद होना शुरू हो गया था, क्योंकि अभी शुरू के 15 रोज़े तो ऐसे ही चलता है, 15 रोज़े के बाद तो फिर पूरी पूरी रात सुबह तक ही खुला है। हाँ, अभी भी कुछ दुकानें जो है मैंने मालूम की थी तो सुबह सहरी तक खुल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब पूरा बाज़ार नहीं खुल रहा है, बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जो ना बस अभी हम लोग मैंने कहा कि इब्राहिम की पहली जो है वो ईद है तो उसके लिए जो है सूट या कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इत्तेफाक क्या हुआ कि हमें जो है ना अंबर और शाहजेब भी मिल गए, क्योंकि दूसरे दिन मैंने आप लोगों को बताया कि ईदी जानी मुंतहा की, तो वो भी शॉपिंग कर रही थी। तो अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने इब्राहिम के लिए सूट ले लिया और मैं जो ना लेकर गाड़ी की तरफ जा रही थी। हस्बैंड जो ना बच्चों के पास जाके बैठ गए थे, उस टाइम पर मेरे पास सिर्फ जहांगीर था। तो अंबर से इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई और पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मैंने उसको सूट दिखा दिया। मैंने कहा देखो ये इब्राहिम के लिए मैंने सूट लिया है। तो बस ये था कि वो चीज़ होनी थी, मतलब मुझे ख्वारी से बचाना था अल्लाह पाक को। तो अंबर ने जब वो सूट देखा तो देखते कहने लगी बाजी ऐसे ही डिट्टू कॉपी जो है ना मैं अभी पिछले हफ्ते लेके गई हूँ अम्मी के साथ। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं दोबारा से जो है मतलब मैं बिल्कुल कार पार्किंग की तरफ पहुँचने ही वाली थी, लेकिन फिर मैं दोबारा जो है इस शॉप पर आई और फिर से मैंने जो है ना उसको फिर एक्सचेंज करवाया। वो सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन अंबर के पास ऑलरेडी था तो फिर मुझे क्या करना था। और ये कि मेरी भी ज़ैनब है, अगर ज़ैनब जैसे अगर होता लड़का होती तो फिर मैं उसको रख लेती, लेकिन फिर एक्सचेंज करवाना मेरी मजबूरी बन गया था। और इस दुकान पे वापस आना ना मुझे कोई इतना मुश्किल लग रहा था, मतलब वो तो चला ही नहीं जा रहा था और चल चल के पैरों का जो ना हाल हो गया था, क्योंकि तकरीबन हमें अभी जो है ना 2.5 से 3 घंटे हो गए थे। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस इब्राहिम का सूट सेलेक्ट करा, हसन हुसैन की भी जो है वो चीज़ें ले ली थी। तो बस जो है ना एक एक चीज़ में जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन ये था कि शॉपिंग जो है आपकी अच्छी हो जाती है ना तो आपको लगता है कि आपकी मेहनत वसूल हो गई। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पे वॉच वगैरह देखे थे, बच्चे जो है ना वॉच वगैरह से खुश हो जाते हैं। ईद जो होता है वो बच्चों की होती है असल, जो है ना ये बात हमारे बड़े कहते थे, लेकिन हमें लगता था कि शायद बड़े ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता अब हम बड़े हो रहे हैं तो अब हमें भी ये चीज़ फील होती जा रही है कि हाँ भाई ईद जो है ना वो असल में बच्चों की होती है। वैसे सबकी ईद है, लेकिन बच्चे जो इस तरह से खुश हो रहे होते हैं, एक्साइटेड हुए होते हैं ना, तो हम तो क्योंकि अपने कामों में अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझे हुए होते हैं कि एंजॉयमेंट का टाइम ही नहीं मिल रहा होता। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम इंजॉय कर लें, लेकिन उस तरह से हम इंजॉय नहीं कर पाते जो कि हम बचपन में किया करते थे। तो बस शॉपिंग करते करते ना भूख लगने लगी। वैसे तो हम लोग अफ्तारी के बाद खाना नहीं खाते, खासतौर पर मैं और हस्बैंड ये खा लेते हैं। तो बस बच्चे जो है ना अभी यहाँ पे ऐसे ही बस मुँह बना रहे थे कि हमें हलीम नहीं खाना, हमें हलीम नहीं खाना, लेकिन हलीम इतना मज़ेदार बना हुआ था कि जब मैं खा रही थी ना तो मुझे इतने और से देख रहे थे, फिर इन लोगों की भी फिर भूखे जागी और फिर इन लोगों ने भी यही खाया, क्योंकि वाकई इतना गर्मा गर्म और बहुत मज़ेदार बना हुआ था। तो ये काफ़ी पुराना हलीम, मतलब मैं जो है मेरी उम्र लगा लें कि मैं हसन जितनी होंगी, हसन या हुसैन जितनी। तो जब से हम लोग यहाँ का हलीम खाते हैं, यादगार हलीम काफ़ी मशहूर है हमारे हैदराबाद का। हाल चाल है आप सबके। तो आज जो है ना हम माशाल्लाह से कर रहे हैं 11वीं इफ्तारी अपनी। और अभी जो है ना मैंने घर में इसलिए कुछ नहीं बनाया क्योंकि मुझे अफ्तार के फ़ौरन बाद जो है ना निकलना है। और आज जा रही है तहसीन की ईदी, फर्स्ट ईदी है। तो अम्मी ने जो है ना मुझे बुलाया कि भाई तुम भी आ जाना। मैं कल रात को मैंने आप लोग सब लोग शेयर किया है, कल गई थी मैं सुबह सहरी में ना, सहरी से पहले मतलब आकर बस जो ना थोड़ा सा मैं 15-20 मिनट लेटी थी, उसके बाद सहरी का टाइम हो गया। तो फिर बाजार जाओ ना तो वो एक चीज़ लेने के लिए मुझे सबकी ईदियाँ लेनी थी। आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैंने मुंता के लिए भी लिया था, साथ में मोहत्तर का, बच्चों का, अंबर का, इब्राहिम का, मतलब सबका जो है मैं ले रही थी। नीचे आयशा का भी मैंने लिया। तो टाइम जो ना थोड़ा सा भी लग जाता है चीज़ों में। फिर आके इतनी को मुझे थकावट हुई, दिल ही नहीं कर रहा था सहरी बनाने का, लेकिन फिर उठी सहरी वगैरह की, क्योंकि सहरी के बिना जो है ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वैसे भी ना ड्यूरेशन अब बढ़ता जा रहा है रोज़े का। तो बस अभी जो है ना माशाल्लाह से
काफ़ी कुछ हो गया। आज मैंने दूध का शरबत बनाया क्योंकि है ना बस दिल कर रहा था कि आज ना दूध का, अब चीज़ें मुख्तलिफ है ना, रोज़ाना खाने में कुछ दिल कर रहा होता है डेली, एक एक चीज़ का खा के ना इंसान थोड़ा सा बोर होने लग जाता है। चले जी अभी रोज़े का टाइम हो रहा है, अफ्तार करते हैं हम लोग और फिर उसके बाद निकलते हैं। बस यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे और आप लोगों को व्लॉग जो है ना वो आखिर तक देखना है, बहुत मज़ा आएगा। तो बर्फ़ डालूँ उसमें। तो स्टार्ट के रोज़ों में तो हम लोगों ने बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं डाली थी शरबत वगैरह में, लेकिन अब क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई। अच्छा मेरे पास कमेंट भी आई थी कि आप जो है ना ज़ैनब को बहुत ज़्यादा हल्के कपड़े पहना रही हैं और एकदम से ऐसा नहीं, तो यकीन करें हमारे अभी हैदराबाद में इतनी कोई गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी, मतलब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना दूसरे रूम में बैठ के, क्योंकि मुझे पंखा वगैरह बंद करना पड़ता है। दूसरे कमरे में तो खैर एसी चल रहा है, तो मुझे बाकायदा पसीने पसीने हो रही हूँ मैं, इतना यानी कि इतना गर्म मौसम हो गया है। और फिर ये होता है कि आपको पूरा दिन रोज़ा होता है। वैसे तो खैर कहते यही है कि अफ्तार जो है ना थोड़े नॉर्मल पानी या शरबत सी पीनी चाहिए, क्योंकि एकदम से जो है ना फिर सर में दर्द उठना शुरू हो जाता है। लेकिन ये दूध ना काफ़ी गर्म था, क्योंकि मैंने अभी बॉईल किया था, तो वो एकदम गर्म, आग तो ख़राब नहीं पी सकते ना, तो इसलिए मैंने जैसे ही बर्फ़ डाली एकदम घुल गई थी। लेकिन मैं गर्मी का बता रही थी कि हमारे यहाँ गर्मी बहुत शदीद जो है ना वो पड़ चुकी है। तो बस यहाँ पर अभी जो है ना जैसे जैसे रोज़े का टाइम बिल्कुल करीब आता जा रहा था ना, नीचे से अफ्तारी आना शुरू हो गई थी, तो इसीलिए जो है ना मैंने अफ्तारी अभी आज बनाई नहीं। एक तो मुझे जाना भी था और मुझे पता था कि जैसे ही अफ्तारी का टाइम होगा ना तो नीचे से ये लोग कुछ ना कुछ भेजते ज़रूर हैं। मेरी सास भेजती हैं, जेठानी भेजती हैं, तो फिर वो इतना करके माशाल्लाह से ये देखें दोबारा से जो है अभी दरवाज़ा मतलब कि बस ये आना शुरू हो गई है अफ्तारी। ना तो आगे सो जाती, ले रही हूँ। जब से इनके एग्जाम शुरू हुए ना बच्चों के, तो थोड़ा सा भी रोने लगी, क्योंकि पहले ना कांगरी बात संभाल लेते हैं। आ जाओ जल्दी आओ आ जाओ पीछे बिल्ली मेरी। जहांगीर बात तो स्कूल से आके ऐसा कोई थक जाते हैं कि फिर ज़ैनब को जो है ना वो बेचारी प्रिया ऐसी अपना जो है टाइम पास करती रहती है, वरना जब तक स्कूल बच्चों के भी ऑन नहीं थे ना तो ये फिर इनके साथ ही खेलती रहती थी। लेकिन बच्चे थकी इतना जाते हैं, बहुत टफ रूटीन हुई है, बहुत ज़्यादा नींद बच्चों की प्रॉपर पूरी नहीं हो रही है और फिर कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा होता बच्चों का इसी वजह से। तो आज जो थे ना अफ्तारी में गुलगुले आए हुए थे, वो जो मीठे वाले गुलगुले होते हैं मेरी सास ने बनाए हुए थे, तो बड़े मज़ेदार बने हुए थे। तो आज की अफ्तारी माशाल्लाह हमारी ये थी। अफ्तार करते के साथ ही बस अभी मुझे तैयार होना है और फिर अम्मी घर पे पहुंचना है, अम्मी घर से जाना है शनाद आंटी घर पे। तो बस आज जो है वो ईदी भी जानी है और काफ़ी जो है अभी मुझे जल्दी लगी हुई थी कि बस मैं अफ्तारी करके जल्दी समेटूँ और फिर उसके बाद मैं बस निकल जाऊँ वक्त पे। तो आज का व्लॉग उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।